दोस्तों, पेपर प्लेट की इतनी सारी जानकारी है कि आप लोग अगर यदि चाह के भी पूरा नहीं कर सकते हैं। और बहुत सारा जानकारी हम वीडियो में दे भी चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो कि आप लोग को नहीं मिली है। तो आज हम ऐसे ही एक जानकारी के बारे में आपको बताएंगे जो कि जीएसटी से जुड़ा है। और जीएसटी वाला जो प्रॉब्लम है, आज तक हम कभी किसी को नहीं बताए हैं और ना तो कभी किसी ने पूछे हैं। अभी कुछ दिनों से कुछ बंदे का व्हाट्सएप पे मेरा मैसेज आया कि सर जीएसटी के बारे में बताएं कि हम मशीन जीएसटी पे लें या फिर विदाउट जीएसटी पे लें। नए हैं तो हम कैसे काम करें, उसमें क्या बेनिफिट होगा। तो आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सुनील और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ख़ास होने वाला है, तो इसलिए जो नए बंदे हैं वो भी देखें और जो पुराने हैं वो भी देखें, जो इस काम को करना चाह रहे हैं वो भी देखें। क्योंकि बात जो है वो जीएसटी की है। लोग मशीन लेते हैं तो उनको जीएसटी चार्ज पे करना पड़ता है, मान लेते हैं उसका जीएसटी चार्ज पे करना पड़ता है। उस पर लोगों को क्या असर पड़ता है, हम ये बात करेंगे आज। और ये भी बताएं कि जीएसटी आपको कब लेना चाहिए और जीएसटी में क्या फ़ायदा या क्या नुकसान है, ये सब बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि आप नए हैं और पहली बार मशीन ले रहे हैं, मटेरियल ले रहे हैं, तो उसमें मिला जुला के जो खर्चा है वो पड़ जाता है 1.5-2 लाख रुपये बैठ जाता है। उस स्थिति में यदि आप जीएसटी पे मशीन लेते हैं तो या तो पूरा जीएसटी पे लें, जितना आपको 2 लाख ले रहे हैं तो 2 लाख का जीएसटी कटवाएं, या तो फिर आप लें ही ना। क्योंकि बहुत लोग क्या कर रहे हैं अभी कि मशीन ले रहे हैं 50,000 का, मशीन ले रहे हैं 1 लाख का, जीएसटी 5,000 10,000 के बिल पे कटवा लेते हैं और वो फिर किसी काम का नहीं रहता है। तो यदि आप जीएसटी पे कर रहे हैं तो फुल पेमेंट का जीएसटी करवाएं, उसमें आपको प्रॉफिट आने वाले टाइम में होगा। क्या होगा ये हम आपको बताएंगे, अभी वीडियो में बने रहें। और यदि आप 10,000 का मशीन बोल के जीएसटी करवाते हैं 1,000 2,000 का, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। वो एक तरह से मूर्खता है, बेवकूफ़ी है, वो चीज़ ना करवाएं। यदि आपको कुछ करना है तो या तो आप स्टार्टिंग में जीएसटी ले ही ना। क्योंकि अगर आप जीएसटी लेते हैं तो मान लीजिए 2-2.5 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए का आपका मशीन मटेरियल बैठता है और उसका आप जीएसटी लगाते हैं तो उस पर आपको 18% जीएसटी लग जाता है। तो 18% के हिसाब से जीएसटी का आपको 35-40 हज़ार रुपये लगभग उस पर उतना अमाउंट बैठ जाता है जो कि जीएसटी का होता है। तो वो आपको अगर यदि आप 2 लाख का मान लिए तो आपको 2.5 लाख रुपए पहुंच जाएगा, 2.5 के लिए तो लगभग 3-3.25 लाख पहुंच जाएगा जीएसटी लेकर के। तो वो आप अगर यदि करते हैं तो वो आपको महंगा पड़ जाएगा, महंगा पड़ेगा। जितना आप जीएसटी पे करेंगे उतना में आपका रॉ मटेरियल और हो जाएगा। तो इसलिए यदि आप नए हैं और आपके पास पैसा कम है तो जीएसटी नहीं, विदाउट जीएसटी पे काम करो। विदाउट जीएसटी पे काम करो तो आपको 20-30 हज़ार 50 हज़ार रुपये बच जाएंगे। और यदि आप जीएसटी लेते हो या जीएसटी पे काम करना चाहते हो तो जीएसटी का फ़ायदा कब होगा ये हम बात करते हैं। जीएसटी यदि आप लेते हैं पूरी मशीन का या पूरा मटेरियल का, तो 2-2.5 लाख का आप मटेरियल लेते हैं, मशीन लेते हैं, मिला कर जीएसटी अगर उसका लेते हैं तो उस पर आपको बेनिफिट होगा कब, जब आप कहीं से लोन लेना चाहें या फिर किसी बैंक वाले से हेल्प लेना चाहें, तो वहाँ पे आप ये चीज़ दिखा सकते हैं कि मेरे पास में इतना का प्रॉपर्टी है, इसका हमने सरकार को जीएसटी भी पे किया है और हमें इस पे लोन चाहिए। तब जा कर के वो जीएसटी वाला पेपर जो है वो आपको फ़ायदा करेगा। लेकिन वो भी फ़ायदा करेगा कब, कि जब आप काम में एक्सपर्ट हो जाओगे और जब आप लोन लेने जाओगे तब आप दिखाओगे तो वो फ़ायदा करेगा। ये नहीं कि आप मशीन ले लिए, मेरा वीडियो देख लिए, आप ये चीज़ फ़ायदा सुन लिए और मशीन लेके 50 हज़ार का जीएसटी भी कटवा लिए। ये 2 लाख का जीएसटी में मान लीजिए 2.5 लाख का में 50 हज़ार चला गया, 35 हज़ार चला गया, तो वो भी आप डाल दिए, तुरंत बैंक पहुंच गए, तो तुरंत लोन नहीं मिलेगा। जब आप बैंक में जाओगे जीएसटी पेपर लेकर के तो वो भी आपका पेपर देखे कितना पुराना है, क्योंकि उस हिसाब से आपका वो एक्सपीरियंस जांच करेगा
कि यदि 6 महीना पेपर पुराना है, 6 महीना पहले मशीन लिया है और लगातार वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, तो उसको 6 महीने का एक्सपीरियंस है, तो जल्दी आपका लोन सेंक्शन करेगा। यदि आप मशीन ले करके तुरंत चले जाते हैं बैंक में कि हम सर इतना का मशीन लिए, हमको इतना लोन चाहिए, मेरा GST पेपर है, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। वैसे स्थिति में आपको लोन क्या, वो आपसे सीधे मुँह से बात भी नहीं करेंगे। तो हमारे हिसाब से यदि आप इस काम को करते हैं तो स्टार्टिंग में तो आप ले ही ना GST, विदाउट GST पे काम करें। और यदि GST लेते हैं तो उसको 6 महीने के बाद बैंक में अप्रूवल करवाएं जाके, ताकि आपका काम जल्दी से हो सके और उस पर आपको जो है काम अच्छे से कर सकें। क्योंकि बहुत लोग अभी इस काम को करके फंस रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। उसका कारण ये है कि वो समझ नहीं रहे हैं पहले काम को, और वैसे ही वो काम कर ले रहे हैं। तो जो बिना समझे सोचे काम करेंगे वो अक्सर फंसते ही हैं और बर्बाद ही होते हैं। तो उस चीज़ के लिए लोग मेरे पास फ़ोन करते हैं, तो फ़ोन पे तो हम किसी को समझा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि 2 मिनट 4 मिनट की बात होती नहीं कि आपको फ़ोन पे हम बता देंगे। यदि हम आपको एक सवाल का जवाब देंगे, आपका दूसरा सवाल खड़ा हो जाएगा, दूसरा देंगे तीसरा खड़ा हो जाएगा, तो वैसे में हम नहीं कर पाएंगे। यदि आपको काम को करना है तो आपको मेरे पास आना होगा, बैठ के बात करना होगा, तब हम आपको कुछ भी आइडिया बता पाएंगे और विस्तार से आपको समझा पाएंगे। और जो लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं, समझ के कर रहे हैं, उनका काम ना तो कभी बंद हुआ है और ना कभी फ्लॉप हुआ है। क्योंकि अगर यदि आप अच्छे से समझ के करते हैं और सब कुछ जान के करते हैं, सीख के करते, तो आपको बहुत ही कम परेशानी होगा इस बिज़नेस में। क्योंकि जैसे जैसे लोगों को समझ आता है वैसे वैसे लोग काम करते हैं। तो यदि आप बिना सोचे समझे काम करते हैं तो बहुत कम लोग हैं जो कि सक्सेसफुल होते हैं। बाकी तो जो है वो फेल ही होते हैं, क्योंकि उनको अच्छे से पता होता नहीं है, जानकारी होता नहीं है कि हमें कितना में क्या करना है, कैसे प्रॉफिट होगा, कैसे लॉस होगा, कैसे हमको बचत करना है, कैसे मशीन को हैंडल करना है। तो इन्हीं सारे कारण की वजह से लोग जो है परेशान हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोग बर्बाद हो रहे हैं। क्योंकि पैसा लगाना बहुत आसान है, लेकिन पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। इस चीज़ से आप लोग बचें। यदि काम को करना है तो पहले समझें, उसके बाद करें। क्योंकि जब लोग फ़ोन करते हैं ना मशीन लेने के बाद कि हम ये चीज़ लिए, फंस गए, तो मुझे बहुत दुख होता है। लेकिन क्या करें, बाद में हम क्या करेंगे, आप ले चुके हो, उसके बाद फ़ोन कर रहे हो, तो अब हम क्या कर लेंगे। तो इसलिए कुछ भी करने से पहले उसको अच्छे से जांच पर रख लो, उसके बाद आप करो। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।